हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज फिर एक दफा हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अभिषेक मिश्रा जी। मिश्रा जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू मुजफ्फर भाई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा मिश्रा जी, बात पे आते हैं। आपको पता चल गया होगा कि तालिबान जो हैं वो अब कुछ सीधे हो रहे जा रहे हैं। उन्होंने अब जो बुद्ध जो मुजस्मे थे, जो मूर्तियां थी, उनको कुछ मुरम्मत भी शायद की है उन्होंने, और लोगों को देखने के लिए खोल दिया है कि लोग अब जाकर उसे देख सकते हैं, उनका दीदार कर सकते हैं, वहां पर अपनी जो पूजा करनी है या इस तरह जो भी मजहबी रसूमात है वहां पर कर सकते हैं। तो पहले इन्होंने तोड़ा, 2 साल पहले उनको नुकसान पहुंचाया, तोड़ा, और अब दोबारा से उन्हें शायद अकल आ गई है। क्या हुआ ऐसा कि अब उन्होंने इस पे अपने आप को सुधारा है, अपनी गलती को। कैसे देख रहे हैं कि जो दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी काफी सारे ऐसे मंदिर हैं, तारीखी मंदिर हैं, जिनको मैंने, कुछ को तो मैंने विजिट भी किया है, कि जो अभी तक बंद पड़े हैं या जिनकी अभी हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें मेरे ख्याल में ठीक करके उनको भी आम जो हिंदू पब्लिक है हमारी, जो इंडियन है, उनके लिए खोल देना चाहिए, ताकि एक तो वो अपनी मजहबी रसूमात वहां पर आकर करे, और उसके साथ साथ रेवेन्यू देखे। तालिबान भी रेवेन्यू के लिए सारा कुछ करे तो पाकिस्तान को भी इससे कुछ माली मदद होगी। आप कैसे देख रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तान को भी स्टेप लेना चाहिए? और तालिबान के बारे में बताइए कि उन्हें ये ख्याल कैसे आया। मैंने तो इस न्यूज को पढ़ा और जिस तरीके से न्यूज को प्रेजेंट किया जा रहा है मैं वैसे नहीं देख रहा हूँ इसको। क्योंकि जी, वो हुआ ये है कि बेमियान में जो उन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी, मूर्ति नहीं थी वो तो, मतलब आप सोचिए कि कम से कम वो 150-200 फुट लंबी बेमियान की मूर्ति थी या उससे भी ज्यादा जी, होगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। सोचिए आज से 300 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले जब भी बनी होगी वो बेमियान की मूर्ति, जी, जब इतने बड़े बड़े क्रेन नहीं होते थे, इतनी बड़ी बड़ी वहां पहुंचना, आंखें निकाल देना, पत्थर बिना कोई अलग से पत्थर नहीं है, पहाड़ जी, को काट करके ऐसा शेप देना, ये फाइनेस्ट ह्यूमन स्किल है। ये और इंसान में क्या होता है, मुझे पढ़ना पढ़ाना आता है, आपको यूट्यूब वीडियो आते होंगे या जो आपका बिजनेस होगा वो आता है, यही तो इसी को स्किल कहते हैं ना। हमको सब कुछ जी, तो नहीं आता। जी, आपकी गाड़ी खराब जी, हो जाए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरी गाड़ी खराब हो जाए कुछ नहीं, मेरे पास पीएचडी है, क्या है उसकी वैल्यू? कोई नहीं है। मेरा लैपटॉप अभी शट डाउन हो जाए तो मेरे पास बहुत बड़ी पीएचडी है, मैं बहुत बड़ी 5-6 किताब लिख चुका हूँ, क्या कुछ नहीं, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। हर आदमी की एक लिमिटेड स्किल होती है, यही स्किल उसको बेहतर, वही इंसान की हाईएस्ट क्वालिटी होती है। तो ये आप देखिए, आप अगर वेस्ट में देखें तो जो बड़े बड़े उनके ये स्कल्प्टर्स थे, रेम्ब्रा हो गए और भी कई हैं, माइकल एंजेलो हो गए, जिन्होंने वो कार्व आउट की हुई है, वो मोजेस की मूर्ति पूरी, मोजेस का पिक्चर जो कार्व आउट किया हुआ है, उनको आज माइकल एंजेलो और इसको तो रेम्ब्रा को दुनिया जो है वो मानती है फाइनेस्ट ह्यूमन स्किल। जो ऐसे एक मोजेस की ऐसे वो उंगली करते हुए पिक्चर है, उस टाइप की उन्होंने जो बनाया है। आप सोचिए हमारे यहाँ पहाड़ों को बिना पत्थर तोड़ के अलग किए हुए कि नीचे बैठ के करते नहीं, वहां ऊपर ही पहाड़ को काट के उसकी मूर्ति की शेप निकाल दी। सोचिए जरा ह्यूमैनिटी की ऊंचाई, स्किल्स के बारे में सोचिए कि कैसे स्कैफोल्डिंग लगाई होगी, उतना ऊपर पहुंचे कैसे होंगे, वो एक एक मसल का कार्व आउट करना, आंखों का कार्व आउट करना आसान चीज है। ये बेहतरीन इंसान की वो है, कला, जो वो पोजेस कर जी, सकता है। इसके लिए लोग आज की डेट में बीटेक और बीई करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। जी, मुझे पता है ये रॉक इंजीनियरिंग होती है, जियोलॉजी के जो बच्चे हैं वो रॉक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं कि रॉक कैसे बिहेव करेगा, उसको ऐसा कार्व आउट करा, शेल्टर करा कि वो धूप में बारिश में वो कहीं से डीके नहीं हो जाए। उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया। और जो ये न्यूज आ रहा है कि वो पैसा लगा रहे हैं और बुद्ध की शरण में, वो नहीं है, वो बेसिकली ये दिखा रहे, देखो मैंने तोड़ दिया था, अगर ये भगवान होता तो बचा लेता अपने आप को। उनका देखिए, आपको देखने का तरीका, उन्होंने कोई वो नहीं किया है, क्या नाम है, रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया है, उसका रेस्टोरेशन नहीं किया है। जी, वो टूटी हुई खंडित मूर्तियों को दिखा रहे हैं कि देखो अगर ये भगवान होता। ये अप्रोच की बात है। आप हम इसको ऐसे देख रहे कि आखिर आना पड़ा, टूटी हुई मूर्तियों से भी तुम पैसा निकलवा रहे हो। वो ऐसे देख रहे कि देखो ये हमारी ताकत है, हमने तोड़ दिया था, अगर भगवान होते तो बचा लेते।
भाई देखने का तरीका है ना। जी। तो फिर कोई उनसे इसलिए पूछे कि भगवान होते तो तुम इतनी जगह अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहे हो, काफिरों से गेहूं और चावल ले रहे हो। अगर मूर्ति तोड़ने से भगवान खुश होता तो तुम्हारे ऊपर तो पान दौलत की बरसात हो जानी चाहिए थी, खुशियों की बरसात हो जानी चाहिए थी। क्या है वहां पे, दर दर के लोग ठोकरे खाते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के लोग दर दर की ठोकरे खाते हैं सारी दुनिया में जाके। क्या दिया है, क्या मिल गया अफगानिस्तान को ये बना के? कौन सी खुशियां की वो आ गई। सऊदिया में अगर वो जो अमीरी आई है वो पेट्रोल का है, ऑयल का है, जो कि 100 साल पहले पता चला। वो भी जी। अंग्रेजों ने बनाया। बिना उनके जो ड्रिलिंग मशीन के आप एक बैरल का तेल नहीं निकाल सकते। तो अब क्या कहा जाए इसको, इस मानसिकता को अब क्या कहें मुजफ्फर भाई? बिलीफ के आगे तो नतमस्तक है ना। जब आपका दिमाग है कि ये सच है, ये बिलीफ है, और यू आर नॉट ओपन टू इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन, स्क्रूटिनाइजेशन, तो फिर इंसानी ये वाले पार्ट का तो उपयोग ही नहीं है, क्योंकि इसको ताला बंद कर दिया। इस पे आप ये जो इंसान है ये यहां से बंद है, बस यहां तक का उपयोग करते हैं। ये मिनिमल यूज करना है इसका, मिनिमल। तो ये बता दे अच्छा, कि कब आपने भूखेंगे। जी आपने बात की कला की बात की कि वो कैसे लोग होंगे जिन्होंने पहाड़ को तराशा आज से हजारों साल पहले। इसी तरह की जो मिसाल हमारे पास एहराम मिस्र की भी आती है कि वो देखे कि कैसे उन्होंने जबरदस्त वहां पर भी स्टेचू बनाए हुए हैं, और पहाड़ों को किस तरीके से शानदार तरीके से तराशा, और पत्थरों को कैसे वो लेकर गए और कैसे उन्होंने सारा कुछ किया। तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि हजारों साल पहले क्या इंसान जो है इतना सिविलाइज था, उसके पास इस तरह की जो मशीनरी या कौन सी ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से उसने ये सारा कुछ हजारों साल पहले किया, कि जो आज कल भी हम सोच रहे हैं कि ये अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए जब इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी जदीद आ चुकी है, लेकिन अभी भी हम वो उस तरह की चीज बनाने में हमें बहुत ही दुश्वारी का सामना होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए, जो नॉलेज है, ये नॉलेज क्या आज की भुगतान है? पहले के लोगों को कुछ नहीं पता था। भाई देखिए, ऐसा है कि अब आपको आर्यभट्ट के द्वारा दिए हुए संस्कृत के श्लोक मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने बहुत पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया था कि भाई ये पाई क्या होता है। आप समझ रहे हैं? पॉइंट ये है कि अगर आप अपने जीवन को या जीवन के किसी तरीके को आप एक पर्टिकुलर चश्मे से ही देखना चाहते हैं, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। आप समझ रहे हैं? मेरे पास किसी के पास उसका जी। कोई इलाज नहीं है। अब आप कह दें कि ये सिस्टम गलत है, ये लोग ही गलत थे, इनके करने का तरीका गलत है, तो फिर आपके पास और मेरे पास ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। और रही बात की ये कला नहीं है सिर्फ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भाई। इसमें इंजीनियरिंग लगी है, इसमें टेक्नोलॉजी लगा है। क्योंकि कला तो होता तो वो अपने पेन और पेंसिल से पेपर पे उतार देता। उसने पेन और पेंसिल से पेपर पे नहीं उतारा है, उसने उतारा है अपने क्या नाम है, अपने कला से पहाड़ों में। आप समझ रहे हैं? जी। आपको मैं बताऊं, देखिए, ये जो आर्यभट्ट ने 499 ईसा पूर्व, आज से 2,500-3,000 साल पहले उन्होंने लिखा। ये आर्यभट्ट को मैं कोट कर रहा हूं, 4,500 साल पहले, 3,500 साल पहले। चतुर्धिकम शतमृष्ट गुणम द्वाष्टिस्थता सहस्राणाम आयुत द्वय विष्क भस्यामस्नो वृत्त परिणः। इसका ट्रांसलेशन करता हूं मैं। दिस लिटरली मीन्स add 4 to 100, multiply by 8 and add to 62,000. This is approximately the circumference of a circle with a diameter 20,000. In other words, pi is equal to 62832 divided by 20,000, which is 3.1416. ये लोग पागल थे। ये तो बड़े बड़े रियाजीदान मुझे लग रहे हैं। ये इनका नाम आर्यभट्ट है, इनसे बड़ा मैथमेटिशियन अभी तक पैदा नहीं हुआ। हम्म। ये साढ़े
3000 साल पहले इन्होंने सर्कल की सरकमफेरेंस बता दी। आप अगर अलबरूनी को पढ़ेंगे तो अलबरूनी बताता है कि हम जहां से आते हैं वहां तो अर्थ को चपटा मानते हैं, ये हिंदुस्तानी अर्थ को गोला मानते हैं। उसने अपनी किताब के प्रीफेस में लिखा ये बात। अच्छा। तो बस अब यही है कि क्या बोले जाए अब इसको, क्या अब आप बताइए। ये मूर्ति बनाना सिर्फ कला नहीं है। कला क्या होती है? कला होती है इमेजिनेशन एंड अफेक्शन ऑफ माइंड। जी। कला किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का वो मोहताज नहीं होती, इसलिए उसको कला कह के उसको पास कर दिया जाता है। जैसे मरमेड, यानी कि आधा शरीर मछली का आधा शरीर नारी का, ये कल्पना है, कला है। वो आधा शरीर स्फिंक्स, आधा शरीर शेर का आधा शरीर ह्यूमन का, कला है। सोचने की अभिव्यक्ति पे कुछ नहीं है। झाड़ू जो है वो उड़ रहा है। आप कला के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन साइंस तो पूछने लगेगा। तो यो जिसने जिसने ये जो बेमियान का जो मुद्दा की मूर्ति काढ़ी, उसको पहले ये पूछिए कि उस पहाड़ को इमेजिन कीजिए, और इमेजिन कीजिए प्रिसीजन की, पहले उसको काटा, उसमें चित्र उकेरा, और कितने लोग लगे होंगे, उतनी ऊंचाई तक वो कैसे पहुंचा। दिस इज नॉट जस्ट एन आर्ट, दिस इज ब्लडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग फीट। ये इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है, ये टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, और ये कला का एग्जाम्पल है। और क्या इंसानों में आप चाहिए आपको? और क्या होती है भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी? और क्या करता है? पत्थरों को काटने के लिए जो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन आती है, यही ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उस समय कहां उनके पास ड्रिल मशीन रही होगी? और आपको पता है कि ये जो बेमिया में जो मूर्ति है उसकी हाइट कितनी है? आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। बेमियान की जो मूर्तियां हैं, जो जिन्होंने जो इन्होंने तोड़ी, क्या नाम है इनका यार, तालिबान ने, तालिबान ने। तो वो 55 मीटर थी। आप समझ रहे हैं? 55 जी। मीटर। 55 मीटर कुछ होता है? बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा। और सोच लीजिए, और मतलब चौड़ाई उनकी 55 मीटर और ऊंचाई उनकी 38 मीटर। अच्छा। इसको आप क्या समझ रहे हैं? ये मैथ्स के बिना हो गई होगी, ये फिजिक्स के बिना हो गई होगी। ये जो पत्थर हैं, ये पानी की जो बरसात होगी, धूप का जो असर होगा, उस पे भी ये इसके चित्र पे और इनके उनका चेहरा डिफेस नहीं होगा। ये बिना केमिस्ट्री के नॉलेज के हो गया होगा। ये बड़ी और क्या? महारत का काम है, बहुत महारत का काम है। और सबसे ज्यादा कि इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ा होगा कोई, कैसे वो एग्जैक्टली, गए होंगे, कैसे तराशा होगा उन्होंने। तो एग्जैक्टली। बहुत ही ज्यादा ये एक मैं समझता हूँ कि मुश्किल भी काम होगा ना। एक तो चले वो तो है ही कि जी ऐसे उन्होंने पहले ड्राइंग कर ली या जो भी किया, लेकिन उसको अमली शक्ल कैसे देनी है उसके लिए ना तो आजकल की मशीनरी थी कि जो जी वो ड्रिल मशीन है या कोई ग्राइंडिंग मशीन है, तो जाके वहां पर ग्राइंड कर दिया, उसको ड्रिल कर दिया तो वो शक्ल सामने आ गई। तो बहुत ही ये इम्पॉसिबल मेरे ख्याल में आजकल के दौर में, बगैर आप किसी को बोल दें कि जी आपको ये कोई मशीनरी नहीं दी जाएगी तो इस तरह का बना के दिखाते, तो मैं नहीं समझता कि कोई बना देगा। आज के दौर में कोई भी नहीं बना सकता ऐसे। एग्जैक्टली, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। आप ये सोचिए, और ये भी कब का है, मतलब 2-2.5 हजार साल पहले। और ये सोचिए वो जिसने ये औजार बनाए होंगे, उसके पास भी तो स्किल होगी औजार बनाने वाले के पास। जी। डॉक्टर सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सर्जन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आदमी होता है जो उसको उतने प्रिसीजन वाले औजार बना के देता है कि इतना जी। काटो कि सिर्फ उसका स्किन कटे, नर्व्स ना कट हम्म। जाए, फैट ना कट जाए, ऑर्गन्स ना कट जाए। वो मेटलर्जी हो गई। आप अगर इतने बड़े बड़े वो बना रहे हो, ये जो हथौड़े होंगे, छेनियां होंगी, और भी जो कटिंग के औजार होंगे, दिस इज एग्जैक्टली मेटलर्जी। जी। कैसे उनको पता होगा कि लोहा कहां से निकालते हैं? लोहा बनाया होगा तब तो जाकर के हथौड़ा मारने के लिए लोहा मिला होगा, पत्थरों से तो जी। नहीं मारा होगा। जी। मेटलर्जी पता है, फिजिक्स पता है, केमिस्ट्री पता है, मैथ्स पता है, साइंस पता है, और क्या और किसको तुम कह रहे हो जाहिल है? हम्म।
सिर्फ एक चीज से नॉलेज आ जाएगा कि हम ये क्या बोले अब आपके चैनल पे हम ना ही बोले तो बेहतर है। एग्जैक्टली exactly. इसको जी। आप ये वाला 2 मिनट के 2 10 15 सेकंड का हटा दीजिएगा, बस क्या कहा जाए अब इसका। हम्म, जन्नत की पागलपन में इंसानों को अंधेरे में ढकेल देना और उसको कहना कि यह ज्ञान है, इसका क्या इलाज है? और ये दिख नहीं रहा है। वो कौन लोग हैं जो नहीं देख रहे हैं? मुझे उनकी इस जमाने में, मैं तो इस जमाने को भी बड़ा भाई, उस जमाने में भी क्या उनके में कमी रही थी भाई? आज भी तो यही है ना कि तुम इतनी बड़ी मूर्ति भाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन अमेरिका न्यूयॉर्क, क्या बड़ी चीज है। अरे वही चीज तो है वो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए पैसा देके जाते हो, वही चीज तो है वो। उन्होंने पानी में कार्व की, इन्होंने पहाड़ों में कार्व कर दी, और बिना कोई पत्थर लेकर के, कि पत्थर नीचे लेकर के खड़ा करके वो बनाते हैं। सोचिए जरा, एक इमेजिनेशन सोचिए कि पहाड़ होगा, उबड़ खाबड़ होगा, उसको समतल करना, उसमें चित्र उकेरना, कितने लोग लगे होंगे, मतलब कैलकुलेशन होगी हाइट की, और ये कि ये टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। दिस रिक्वायर्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, मेटलर्जी, जियोलॉजी, एवरी सिंगल ह्यूमन नॉलेज ऑफ साइंस तोड़ दिया उसको, तोड़ दिए भैया। इससे पता नहीं क्या मिल जाएगा। क्या है आज अफगानिस्तान में? क्या है पिछले कई हजार साल से क्या मिल गया कि भाई तुम अंधेरों में रह रहे हो, दूसरों से मांग के खाना खा रहे हो, और क्या मिला तुम्हारे? क्या जिंदगी है तुम्हारे यहाँ? जिंदगी का अच्छा अभिषेक जी, पर्पस। एक 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 तो ये माइंड सेट है कि इन्होंने ये बुद्धा जी के मुजस्मों को तोड़ा और उन्होंने सोच लिया कि बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, नेकी का काम किया। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में भी आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हम बात करते हैं फोर्स कन्वर्जन की, तो यहाँ पर सुहाना शर्मा नामी एक बच्ची है 14 साल की, तो उन्हें कन्वर्ट किया गया, उसे अगवा करके उसे कन्वर्ट किया गया। ये इसके पीछे क्या माइंडसेट है कि जो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर ये चीजें ऐसी हो रही हैं कि लड़की, जो हिंदू धर्म की जो लड़कियां बच्चियां हैं, उनको अगवा किया जाता है और उनकी जबरी शादी की जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनको जो है वो मुसलमान कर लिया जाए जबरी। ये तो एक अब मुजस्मा है वो तोड़ दिया। इसके पीछे ये माइंडसेट था कि जी ये हमने जो है वो हिंदुओं के जो भगवान है उसको हमने किया, और इस तरह की गलत एक माइंडसेट। ऐसा ही एक माइंडसेट जो पाकिस्तान के अंदर है कि जी हमने हिंदू को खत्म कर देना है, सबको मुसलमान बना देना। ये इसके पीछे क्या लॉजिक आप समझ रहे होती है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? कई लॉजिक है। औरत और मर्द समान नहीं है, सिर्फ औरतें रिलीजन चेंज कर रही हैं। 14 साल की बच्ची को ये पता है कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, वो मुसलमान बनने के लिए परेशान है। जिस बच्ची को गुड़ियों से खेलने की अभी सेंस नहीं होगी, 14 साल की बच्ची क्या होती है यार? जी। वो अपने यौवन को टच कर रही होती है, उसकी जिंदगी कुछ होती है, उसको क्या धर्म वर्म से मतलब होगा, रिलीजन से? उसको कुछ नहीं पता होगा। तो औरत के प्रति ये दिखाता है क्या सम्मान है समाज में। औरत को क्या समझते हैं कि इसके पेट से बच्चा जो होगा वो मुसलमान होगा, ये थॉट प्रोसेस है ना। उसको एक शरीर और गोश्त का टुकड़ा समझते हैं वो। तो फिर ये समाज आपका क्या है कि यहां मत जाओ, लड़की हो तो वहां मत जाओ, 6 बजे के बाद मत जाओ, अपने ही लोगों से अंदर रहो, बंद रहो। ये समाज बना के बहुत खुश है, तो खुश रहिए। सुहाना शर्मा के साथ नहीं हुआ। वो तो एक अनफॉर्चुनेट बच्ची थी कि उसको इस उम्र में उसको शादी और सेक्स जैसी घिनौनी जो चीज है उसको अपने शरीर पर झेलनी पड़ेगी। उससे उसका चूज उसको उसको उससे इंसानियत छीन ली गई उससे, कि वो किसी से प्यार करती, यंग होती, 18 साल की होती, किसी 20 22 25 साल के लड़के से प्यार में पड़ती, एक्सपीरियंस करती, दिल टूटता है। जो एक इंसान गुजरता है अपनी जिंदगी से, छीन लिया गया उससे। मैंने उसकी वीडियो देखी, वो रो रही थी, कह रही थी अपने वालिद को पुकार रही थी कि मैंने आपके पास जाना, लेकिन वो उसको पुलिस कस्टडी में दारुल उमान भेज दिया गया। वो रो रही थी, वीडियो के अंदर है, वो रो रही थी, चीख रही थी कि मुझे अपने वालिद के पास जाना है। वालिद उसको देख रहा था, वो भी रो रहा था।
तो लेकिन वहां पर उसे नहीं जाने दिया और उसे दारुल उमान भेज दिया गया। देखिए, जब इतने सारे हाय लगते हैं ना, हम्म, इतने सारे, औरंगजेब ने मंदिरें तोड़ी, औरंगजेब ने खूब अच्छा शासन किया होगा, हम्म, उसके उसने वो मंदिरें सबने तोड़ी मुगलों ने, लेकिन उसने वो मंदिर तोड़ दिया जो उसके नाना या परदादा जो भी रहे होंगे, उन्होंने राम मंदिर तोड़ा, हम्म, उसने जो है सीधा काशी विश्वनाथ तोड़ दिया, हम्म, सीधा मथुरा का मंदिर तोड़ दिया जो हिंदू के आस्था के केंद्र थे। ठीक है, तोड़ दिया तुमने, टूट गई, भगवान जो था वो नकली था, नहीं बचा पाया। क्या हुआ मुगलों का? कहां है आज? औरंगजेब बिकेम द लास्ट एम्परर। उसके बाद बहादुर शाह, शाह आलम जितने भी आए, उनका कहा जाता था कि शाह आलम, मुगल मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर शाह आलम, दिल्ली टू पालम, जो कि 10 किलोमीटर का रेंज है। हम्म। क्या हो गया? तुमने खत्म कर दी हिंदू आस्था। राम मंदिर 500 साल बाद फिर बन गया। अरे भाई, अगर ईश्वर ने कोई चीज गलत बनाई होती तो यार, वो 17 हजारों साल से ह्यूमन हिस्ट्री है, सारा ज्ञान ईश्वर को अभी आ गया तुमको। और जब ईश्वर ने इनको ज्ञान दिया था, बता देता भाई कि ये गलत कर रहे हो तुम, इतने साल तक होता रहा, अभी भी हो रहा है। तो देखिए, पॉइंट ये है कि ये जो मानसिकता है कि इंसान को इंसान न समझना, एक लड़की को वो सिर्फ समझते हैं कि उसका पेट में एक वुम्ब है, उसका जो गर्भाशय है, उसमें हमें मुसलमान जनाना है। ये मानसिकता सबसे लोएस्ट कैटेगरी की एनालिटिकल एबिलिटी होगी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी की एनालिटिकल एबिलिटी। जो दिख रहा है उसको आप सच समझ रहे हो, मेटाफिजिकल जाने की क्षमता ही नहीं है आपके अंदर। तो ऐसी सोसाइटियां बर्बाद होती हैं। किसी सुहाना शर्मा को नहीं कत्ल किया आपने, उस कत्ल से मेरा मतलब है उसकी जवानी, उसका बचपना, उसका सब छीन जी गया। जी। बिलख रही बिल्कुल है वो आज अपने माँ बाप के बिना, जो गुड़ियों से खेलती, माँ से लड़ती, कैंडी खाती, स्कूल बंक करती, पिक्चर देखती, यही करती वो जो इस एज में हम सब करते हैं। वो छीन लिया गया उससे जीने का अधिकार। उसको किसी मुस्लिम लड़के से प्यार, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, प्यार करना। उसकी जिंदगी का एक मतलब है, किसी इंसान से प्यार करके अपना शरीर सौंप देना, बस। क्योंकि वो लड़की है, एक तरफा हुए जा रहा है। कोई मुस्लिम लड़की भी किसी हिंदू से शादी करेगी पाकिस्तान में? ये नहीं, वन वे ऐसे नहीं ऑफ हो लव, सकता। ये वन वे ऑफ लव कैसे चल रहा है? इसको पाकिस्तान में कंडेम। अगर किसी हिंदू ने मुसलमान लड़की से शादी करनी है, तो यहाँ पर उल्टा काम होगा कि जो हिंदू लड़का है वो मुसलमान होगा। यहाँ पर पहले वो हाँ, तो वही मुसलमान ना, होगा, फिर उसकी शादी। जी। तो वही है ना, अपनी अपनी कुछ इनकी आइडेंटिटी नहीं है, तो इनको कौन पूछता है पाकिस्तानियों को? ये अपने अंदर पूछे जाते हैं, अपने अंदर ही अपने आप को कह ले हम तो ऐसी जगह पे है, यहाँ से गर्म चश्मा, ठंडा चश्मा, रेबैन का चश्मा सब जा रहा है यहाँ से। लेकिन बाहर क्या आपकी औकात है, क्या क्षमता है? क्षमा की जगह वर्ड यूज कर, बाहर क्या आपको कौन पूछता है? कजाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, आपको ऑन अराइवल वीजा तक नहीं देती कोई। आपको तालिबान है, वो आपको नहीं पूछता आज की डेट में। अरबों की तो आप मुंह लग ही नहीं सकते, वो तो आपको अपने ठुड्डे पे लगते हैं सबसे ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, अरबों ने सबसे ज्यादा फांसी दी पाकिस्तानियों को। अरब मुसलमान बनाने के लिए नहीं मर रहे हैं। आप यूएई में देखें, मैं आपको अभी एक वो बता दूं कि यूएई में कितने हिंदू रहते हैं? 10%। सऊदी अरेबिया में 1.3%, कुवैत में 10%, कतर में 15% हिंदू रहते हैं। तुम कतर से भी, तुम अरबों से भी ज्यादा हिंदू मुसलमान हो। क्यों ये 10% हिंदू रह रहे हैं? और सारे यूएई के टॉप मोस्ट जो वो हैं, क्या नाम है, इदारे, कमर्शियल कंपनीज उसमें इंडिया को ले आते हैं। मैं जानता हूं पर्सनली, मेरे एक जानने वाले थे, उनका नाम है गुम्बर, विनोद गुम्बर, डेथ हो गई उनकी। तो आपने जी यूएई का जो सबसे जो आइकनिक इमारत है, बुर्ज खलीफा, जी। उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है एमआर कंस्ट्रक्शन, सरकारी कंपनी है। अब पता नहीं आप जानते हैं कि जी नहीं जानते हैं? एमआर जी। कंस्ट्रक्शन जी। सरकारी कंपनी।
एमआर कंस्ट्रक्शन ने विनोद गोमबर जी को यूके से बुलवाया। वो चाहते तो पाकिस्तानी को बुला लेते, मुसलमान को बुला लेते। उन्होंने उनको, चूंकि वो हार्वर्ड के एमबीए थे, उन्होंने कहा आप आइए। उस समय वो नाइकी के पूरा यूरोपियन रीजन के हेड थे। उन्होंने कहा आप आइए। उन्होंने बुर्ज खलीफा को बनवाने का ठेका उनको दिया, नीचे पूरा पैलेशियल पूरा घर बना के उनको दे दिया, आप रहिए यहाँ पे। अरे अरबों से हमारा जो संबंध है वो प्री इस्लामिक है भाई। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में एक दूसरे के साथ हमारे, चूंकि वो अरब ओशियन से इधर आते थे, हम उधर जाते थे, हमारे पास सारी दुनिया की मसाले और ये होते थे, हमारे पास तो लोग ट्रेड करने आएंगे, सारी दुनिया हिंदुस्तान के पास ट्रेड करने आई है। तो पॉइंट ये है मुजफ्फर भाई कि तुम अरबों से भी ज्यादा मुसलमान हो। वो अपनी यहाँ पे 10% हिंदू रखे हैं, क्यों नहीं? और हिंदू वहां के लोकल भी नहीं है, सारे गए हुए हैं। तो वो तो कहते हैं कि तुम्हें यहां पे अगर पैसा कमाना है पहले मुसलमान बनो। नहीं कहते, नहीं कहते। हमारे तो अभिषेक भाई 26% थे, अब 1% रह गए हैं। सारे हमने या मार दिए या कन्वर्ट कर दिए या भगा दिए। हाँ तो वो होगा ना आपके यहाँ पे जो जो किताबें आप लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जरा उन किताबों को पढ़िए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एनालिसिस देखिए। वो किताबें इतनी जहर बुझी हैं कि पॉइंट ये नहीं है कि आप सही हैं, पॉइंट ये है कि वो अपने को सही करने के लिए खुद को सही नहीं साबित करते। देखिए, दो तरीका होता है किसी चीज को सही साबित करने का। मैंने एक थ्योरी दी, अब उस थ्योरी को सही साबित करने के लिए मैं उस थ्योरी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर एनालिसिस करूं। दूसरा ये है रिडक्शन मेथोडोलॉजी में मैं जाऊं कि मेरी थ्योरी तो ये है, बाकी जितनी एग्जिस्टिंग थ्योरी है सबको गलत साबित कर दूं। तो मेरी थ्योरी की मैंने कोई एनालिसिस नहीं की, लेकिन चूंकि बाकी थ्योरियों में मैंने कीड़ा निकाल दिया, तो मेरा आर्गुमेंट ये कि सब बेकार है, तो ये सही हो गया। आप समझ रहे हैं? तो जी ये मैं है समझ रहा हूँ। आपके यहाँ पे दिमाग, एनालिसिस, ब्रेन, इसीलिए लड़ाई भी आते हैं, इसीलिए भी लड़ाई आती है ना, क्योंकि वे कि घुस जाओ, एक मुसलमान 10 हिंदू के बराबर है। पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स है ये। अगर पढ़ ही लेते, अगर तुम जितना पठान, ये पठान ऐसे वॉरियर, पठान ऐसे वॉरियर, काहे के पठान वॉरियर यार? बुद्धिज्म को तो बचा नहीं पाए। वॉरियर कोई था जिसने अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को बचाया, वो हिंदुस्तान है भाई। वॉरियर कोई है तो हम हैं। हाँ, हमें मारा होगा, हमारी गर्दनें काट के तुमने हिंदू कुछ बनाए होंगे, लेकिन उन्होंने भी मारा तभी वो बचे। उन्होंने बल से, छल से, बुद्धि से, हर तरीके से काम किया। आज हिंदुस्तान का मान लीजिए 25% हिस्सा हम खो चुके हैं, लेकिन फिर भी, या 30%, 70% हमने बचाया। 800 साल तक लगातार डिफरेंट ऑनस्लॉट हुए हमारे ऊपर, सब हमको खत्म करने आए। तो कौन है अफगान बड़ा है कि हम बड़े हैं? अफगानों ने तो बुद्धिज्म छोड़ करके इस्लाम को ले लिया, और इस्लाम को खत्म करने के लिए कौन गया अफगानिस्तान में? अमेरिकन गए कभी बोले कि हम इस्लाम खत्म करने आए हैं? अमेरिकन तो वहां पे जाकर के रैम्बो पिक्चर देख लें। रैम्बो पिक्चर में तो जो ये नाराय तदबीर और जिहाद को तो ग्लोरीफाई किया है इन्होंने। इस्लाम से लड़ने कौन गया अफगानिस्तान में? कोई नहीं ना। कोई कभी भी इस्लाम से लड़ने के लिए क्रुसेड हुआ यूरोप में, और हिंदुस्तान में फिर शिवाजी निकले, जो इन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। तो खत्म हो गए ना, जीते ना। आज हमारे पास भारत जो है वो दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर की लगभग जमीन है, हमने बचा ली ना। 100 करोड़ लोग हमने बचा ली ना उसको। तो पठान बहादुर है कि जो छोड़ करके जो इजी वाला था पकड़ लिया, या हम बहादुर है जो मार खाए, कुचले गए, दबाए गए? हम पहले हम इसलिए नहीं आ रहे कि हम वीक थे, क्योंकि हमको इस आइडियोलॉजी को समझने में टाइम में लगा। हम तो सबको अपना मानते थे, तो हमने कहा चलो ये भी आया तो इसको भी अपना मान लो। वो तो बाद में पता चला जब इन्होंने हमारे जो है लाइफस्टाइल को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। वरना अरबों को तो राजा सुहेलदेव ने बैटल ऑफ बहराइच पहल ले, अरब आए थे यूपी में बहराइच तक, राजा सुहेलदेव ने खत्म कर दिया था अरब। उसके बाद 250 साल तक कोई अरब नहीं आया। उसके बाद तो तुर्क आए ना, तुर्क आए, कुछ अफगानी आए, कुछ ये आए। क्या हुआ उन तुर्कों का, उन अफगानियों का? क्या कर लिया तुमने? यहाँ पे कुछ लोगों को मार करके, कुछ मूर्तियों को तोड़ के। तुम्हारे यहाँ क्या है आज की डेट में? भूख है, गरीबी है, अंधेरा है। हिंदुस्तान में क्या है? उभरती हुई ताकत है।
5वीं बड़ी इकोनॉमी है, प्रोजेक्टेड है कि 2050 तक दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी इकोनॉमी। हर कोई भारत से जुड़ना चाहता है। अफगानिस्तान को क्या देना चाहता है? अफगानिस्तान को पैसे देना चाहता है, भाई जी लो तुम। क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में? और रही बात लड़ाई की, तो अब तो लड़ाई में भी नहीं जीत सकते। आज तो ये है कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन आ गए हैं, न्यूटन एटम बम आ गए, आप बहुत बहुत बलशाली हो गए, आप एक पूरा बड़ा एक सीन में खा जाओ। उसे क्या होने वाला है? 3 लाख ऊपर फीट ऊपर कोई एक वो होगा ड्रोन, धाए से मारेगा, जिसको चलाने वाला बैठा होगा कहीं ऑस्ट्रेलिया में, वो मार रहा होगा वो आपका अफगानिस्तान में। कोई मैच नहीं है आपकी थ्योरी का। अगर ये थ्योरी है कि या तो सरेंडर कर दो, मतलब हम में से बन जाओ, या तो जजिया दे दो, छोटे बन जाओ, अपना इलाका दे दो, या तो लड़ लो। अब तीसरी वाली में तो आप कहीं नहीं हो, क्योंकि आलम इस्लाम में जो विक्ट्री है, जो फोर्स की विक्ट्री, वो पिछले 500 साल से देखी नहीं उन्होंने। सब लूज किया उन्होंने। मराठाओं ने मुगलों को हराया, निकाला। उसके बाद ओटोमन अंपायर टूटा, अंग्रेजों ने और यूरोप ने हराया। उसके बाद जो है इधर आपका देख ले, मिडिल ईस्ट में तबाह बर्बादी मचाई, अमेरिका ने कुछ नहीं कर पाए। अफगानिस्तान में 2 बार अटैक किया, क्या कर लिया? अब ये कहते कि अब हमने हरा दिया, हमने अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका रहना कहाँ चाहता था? वो तो चाहता था कि आप सिविलाइज गवर्नमेंट बनाए। उसको ना तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे, ना तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आते थे जो उसके लिए वायबल हो जाते इकोनॉमिकली। वो आपको सिविलाइज करने आए थे, ये उनकी गलती थी। उन्हें कोई उठा के थोड़े ले जाना था वो एरिया। हमने अमेरिकन को हरा दिया, अरे भाई उनके घर में ये था, भाई कितना दिन रहोगे, हमारे बच्चे क्यों बर्बाद हो? हमें नहीं चाहिए वो जगह। वो रहना चाहते हैं अंधेरे में, उनको रहने तो तुमने क्या उनको घर में लाइट जलाने की ठेका क्यों लिया हुआ है? अगर वो चाहते वहां पे रहना तो और भी ठोक बजा के रहते, उनके अंदर इतना वो था। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम नहीं सुधरना चाहते, तुम रहो। तो आज तुमने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, सबने किया, क्या मिल गया? हिंदुस्तान खत्म हो गया। जो लोग ये कहते हैं, मैं बार बार कहूंगा, ये बात रिपीट करूंगा, अफगान नहीं है वॉरियर, लड़ाके लड़ाके हम हैं। क्योंकि हमने बचाई अपनी आइडेंटिटी। उन्होंने तो 2 मिनट में बेमियां पे पत्थर मारना शुरू कर दिया। हमने बचाई, हम लड़े छल से, बल से, दम से। और आज ठोक करके मूर्ति पूजा करते हैं और ठोक करके मंदिर में घंटी बजाते हैं और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक साइंस में, टेक्नोलॉजी में, पीस में, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, सब में। आपका क्या कंट्रीब्यूशन? आप सोच लें, अफगानिस्तान क्या दे रहा है दुनिया को? सऊदी अरेबिया क्या दे रहा है दुनिया को? तेल। कब तक दोगे ये तेल? 20 साल का खेल है ये तेल। उसके बाद सब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये सब आ जाएगा, सोलर विंड और सन, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सब खत्म हो जाएगा ये तेल। फिर क्या करोगे? एनीवे, सो अब क्या कहा जाए इस पे? मुजफ्फर भाई, दुख होता है। आगे बढ़ो, समाज बहुत आगे बढ़ गया है। एक ही कॉन्सेप्ट है, जीने दो लोगों को उनके हिसाब से। तुम्हारा ईश्वर से संबंध पर्सनल है, किसको मान रहे हो, कौन किसको नहीं मान रहा है, ये तुम्हारी चिंता नहीं है, ये उसका चिंता है। आप लाठी मार के लोगों को भक्त बनाएंगे? नहीं बनेगा। कर दो, अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो। सुंदर कुमारी तुम्हारे में से एक है, किसी अरबी को बनाओ तो भाई बात माने हम। किसी अरबी को अपने जूते के नीचे लेके आओ तो बात मान जाए, वहां जाके नाटक करके दिखाओ तो बात मान जाए। अपने में से मैं अपने भाई को धोखा दे दूं तो मैं कोई बड़ा तीच मान लिया मैंने? अपने घर में धोखा दे रहे हो यार। अगर इतने बहादुर हो तो जाओ सऊदिया में चेंज करके आओ, जा देवबंद को वहां फैला के दिखाओ। वहाबियों ने अगर दिमाग नहीं ठीक कर दिया तो आप मेरी बात कर लीजिएगा। वो आपको भाई कि सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं, आपसे अच्छा हिंदुओं को ट्रीट करते हैं अरब। मैं बता रहा हूं, मैं जानता हूं, आपसे कहीं ज्यादा वो हिंदुओं को ट्रीट करते हैं। अच्छा, उनको वो बड़े बड़े पोजीशंस देते हैं, उनसे वो गले लगते हैं, उनको बुलाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। क्या है, पहले ही उनकी पसंद होती है कोई घोड़ा मिल जाए, घोड़ा नहीं मिलता तो तुरंत इंडियंस को लाओ।
क्या आपने अचीव किया हुआ है भाई? कर लो, एक सुहाना कुमारी, फिर कोई और कुमारी, सब 100% इस्लाम हो जाएगा पाकिस्तान में, फिर करो जो कर लो। मैंने कल एक उसके चैनल पे बोला था कि बिलावल भुट्टो बोल रहे कश्मीर पे इंडिया 370 वापस ले तभी दोस्ती होगी। हमने मत करो दोस्ती, क्या हो जाएगा आपसे दोस्ती करके? हमने क्या मिल रहा है हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई। पाकिस्तान से हमें क्या मिल जाएगा? कोई ट्रेड मिल जाएगा? हम सेंट्रल एशिया में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप बताओ, हमारे पास और भी जो रूट्स है वो हैं। अब आपकी पॉपुलेशन मुजफ्फर भाई आज की डेट में कम से कम 24 करोड़ लोग हैं आपके यहाँ पे। आने वाले दिनों में जो जो प्रोजेक्टेड आपका पॉपुलेशन है, मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन पाकिस्तान 2030 26 करोड़ है। हेलो, 40 करोड़। सॉरी भाई, पता नहीं क्या मसला हुआ। कोई बात नहीं, चलिए बस यहीं पे अब मैं एक बात करके खत्म करता हूं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, जी आप जी आपकी प्रायोरिटीज देख लीजिए मुजफ्फर भाई। पॉपुलेशन 24 करोड़ है, जी नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, खेती आप अभी भी दुनिया के सबसे प्रिमिटिव तरीके से करते हैं। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2050 में पाकिस्तान की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, जानते जी। कितनी होगी? 40 करोड़। नहीं। अच्छा। 40 करोड़। आज से 27 साल बाद आप 40 करोड़ होंगे, तैयार हैं उसके लिए आप? बिल्कुल भी नहीं, भारत कोई सात तैयारी नहीं हमारी। भारत 7% से ग्रो कर रहा है, तब भी 1 अरब 40 करोड़ लोगों का मुंह नहीं भर पाएगा। इतनी जॉब आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ये 40 करोड़ लोग सड़कों पे, 40 करोड़ में से 20 करोड़ तो यंग लोग होंगे, यूथ। 40 करोड़ और या 15 करोड़ भी मान ले, उनको जॉब देने की कैपेसिटी है आपकी? वो कल कारखाने हैं आपके पास? उतनी उतनी आपने स्किल्स के लिए इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज और ये आईटीआई के जो इंस्टीट्यूशन से खोल रखे हैं आपने? क्या स्किल दीजिएगा इन लोगों को? 15 करोड़ लोगों को यदि आप स्किल नहीं देते, तो उनमें से अगर 10 करोड़ भी बिना स्किल के हैं, 2 करोड़ भी बिना स्किल के हैं, यानी इनको कुछ नहीं आता, वो क्या करेंगे आपके समाज में? और आप कश्मीर की बातें कर रहे हो, आप इसकी बातें कर रहे हो। मुझे तो आपके लोगों का प्रायोरिटी ही समझ में नहीं आता। आपका तो होना चाहिए भाई, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलो। इन ये जो एक फौज तैयार हो रही है, क्योंकि आपने तो सिखा दिया लोगों को कि ये तो अल्लाह ताला देता है, तो रिस्क भी वही देगा। तो इस फिलॉसफी को अब जब अप्लाई करोगे और 2050 में जब 40 करोड़ हो गए, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप। पानी कहां से पिलाएंगे? ये जो सीवेज सिस्टम है उसको कौन साफ करेगा? इतना ज्यादा जब आप गंदगी करेंगे, वो गंदगी कहां चली जाएगी? आपके पास है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है? सड़कों पे गंदगी का बो बह रहा होगा, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। और आपकी बातें हैं कश्मीर और जियो स्ट्रेटेजी और सेंट्रल एशिया और ये और वो, इसको मुसलमान बना दो, सबको मुसलमान बना दो भाई। 2050 जो कि 27 साल आज से हो, आप 40 करोड़ लोगों को कैसे भोजन दोगे? जरा इसकी तैयारी कर लें, अभी आप नहीं दे पा रहे हैं। अभी नहीं दे पा रहे, अभी 2 वक्त की रोटी नहीं यहाँ मिल रही। आपको पता ही है कि आटे की कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अभी भी वही पोजीशन दोबारा आ गई है यहाँ पर कि गंदम शार्ट हो रही है, और चीजें में बहुत महंगी हो गई है। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि 2 वक्त का खाना भी खा लें। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जो है ये जबरदस्ती के जो मुसलमान बनाने वाले काम है, या कश्मीर वाला मुद्दे हैं, या दीगर जो हम कहते हैं कि जी दूसरे मुल्क के अंदर जो है क्या हो रहा है, अपने मुल्क के अंदर हमें देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क के अंदर क्या मसाइल हैं। और जैसे कि आपने बताया कि 2050 के अंदर पाकिस्तान की आबादी अगर 40 करोड़ हो जाएगी, तो उसको कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए कोई प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। यहाँ पर ये सिर्फ हो रहा है कि सिंध के अंदर जो हिंदू रह गए हैं 1% या 1.5%, उनको मुसलमान कैसे बनाना, उनकी बच्चियों को अगवा कैसे करना है, अगवा करके उनकी जबरी शादियां कैसे करवा कर उनको मुसलमान उनसे बच्चे पैदा करवाने हैं। तो ये इसके ऊपर
मेरे ख्याल में हमें होश के नाखन लेने चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है, उसको चाहिए कि वो इस मुल्क के जो हिंदू हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करे, जो यहाँ पर रह गए हैं। मैं आपको अभिषेक भाई बताऊं, मेरी वहां पर मुलाकात हुई थी एक जो जिनके पास सारा डाटा होता है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 3-4 माह के अंदर 50,000 हिंदू जो हैं वो ये मुल्क छोड़ के इंडिया जा चुके हैं। तो इतने तादाद में लोग यहाँ से जा रहे हैं कि ये खत्म हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान से हिंदू जो है वो बेचारे खत्म हो जाएंगे। तो उन हिंदुओं को भी मुजफ्फर इस मुल्क भाई, से। मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान से सिर्फ हिंदू नहीं जा रहा, हम्म, पाकिस्तान से वो मुसलमान भी जा रहा है जो इस इस्लाम से दुखी है। हम्म, मैंने ये देखा कि पिछले 1 साल में 10 लाख पाकिस्तानियों ने अपना पासपोर्ट चेंज कर दिया है। हम्म, जो जरा सा पढ़ ले रहा है वो नहीं रहना चाहता वहां पे। हम्म, तो हिंदू क्यों? जो सोच सकता है वो वहां नहीं रह सकता, जिसके पास जरा सी भी एबिलिटी है हम्म, वो वहां से ऐसा ही निकलना है। चाहता है। तो अंत में कौन बचेगा आपके यहाँ पे जब सारे शिक्षित सामाजिक सोचने समझने वाले लोग निकल जाएंगे? हम्म। कौन बचेगा? वही बचेगा जो बाहर नहीं जा सकता। वो जो बचेगा वो इतना रेडिकल होगा, वो जिस फॉर्म ऑफ हम्म, लाइफ को चाहता है वो भयावह दृश्य होंगे। हम्म, क्योंकि जब आएगा वो आपके लोगों को ये बताने कि तुम जो इस दुखियारे स्थिति में हो, खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि तुमने इस्लाम का रास्ता छोड़ा है, हम्म, मैं तुमको उस रास्ते पे ले जाऊंगा। हम्म। यू आर स्टेयरिंग टू बी नेक्स्ट अफगानिस्तान। ये आप याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, आपके साथ हमने डिटेल के साथ सारे जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया। आपने बड़े डिटेल के साथ सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को और अभिषेक सर के चैनल को ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक ज़रूर देता होता हूँ, तो काइंडली इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। देखिए, उनको उनकी मेहनत का जो समर है वो जरूर मिलना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इनको सपोर्ट करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम दोनों लोग को सपोर्ट कीजिए भाई। अल्लाह हाफिज।